हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के पास एक शख्स आ गया। उसने कहा, हुज़ूर मुझे 500 दिरहम चाहिए, मुझे ज़रूरत है और मैं बड़ा मजबूर हो के आपके पास आया। आपने एक पर्ची के ऊपर 700 दिरहम लिख के दिए और कहा कि मेरे मुंशी के पास जाओ और उससे कहो कि ये जो पर्ची के ऊपर कीमत लिखी हुई है ये मुझे दे दी जाए। वो पर्ची लेकर जब मुंशी के पास पहुंचा तो मुंशी बड़ा सियाना था। उसने कहा कि साहिब, तुझे ज़रूरत कितने पैसों की है? तो ये सादा लो इंसान था, कहने लगा कि मुझे तो 500 दिरहम की ज़रूरत है और मैंने सवाल भी 500 दिरहम का किया है, लेकिन पर्ची पे 700 दिरहम लिखे हुए थे। उसको समझ ना आई कि मामला क्या है। वो उठा और जाकर हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के पास अर्ज़ करने लगा कि हज़रत, आपने 700 दिरहम लिखे और वो 500 दिरहम बोल रहा है। आपने फरमाया, ये बात तूने उसको भी बता दी है? उसने कहा, जी हुज़ूर, मैंने बताया उसको कि इस पर्ची पे 700 दिरहम लिखे हैं और तू 500 दिरहम मांग रहा है, इसलिए आपसे पूछने आ गया। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने फरमाया, वो पर्ची किधर है? पर्ची दी गई। आपने उस पर्ची को एक तरफ रख दिया और एक नई पर्ची पे 1400 दिरहम लिख के दिए और कहा कि जाओ ये 1400 दिरहम उसको दे दो। वो कहने लगा, हुजूर उसको 500 दिरहम चाहिए, आपने पहली पर्ची पे 700 दिरहम लिखे थे, अब दोबारा आपके पास आया हूँ तो आपने दोबारा पर्ची पे 1400 दिरहम लिख दिए, मामला क्या है मैं समझ नहीं सका। तो आपने फरमाया, भाई बात ये है, वो आया था अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेने। उसकी ज़रूरत क्या थी? 500 दिरहम। अगर मैं 500 दिरहम दे देता उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती, लेकिन उसके दिल को खुशी हासिल ना होती। जो एक अचानक कीमत के बढ़ने के साथ खुशी मिलना थी, वो खुशी नहीं मिली। अब क्या था कि जब 700 दिरहम मैंने लिखकर पर्ची पे दिए थे, तो अब जब तू उसको 700 दिरहम देता तो उसको एक खुशी हासिल होती कि मुझे ज़रूरत 500 की थी, मिले 700 हैं। लेकिन अब वो भी तूने मामला ख़राब कर दिया कि अब तूने उसको बता दिया कि 700 दिरहम लिखे हैं और तू मेरे पास आया तो वो समझ चुका है कि अब ये पूछने गया है, और अगर मैं 700 दिरहम दे भी दूं तो अब वो उसको खुशी हासिल नहीं होगी। अब 1400 लिखे हैं कि जब तू अचानक उसको जाके 1400 दिरहम देगा तो वो खुश होगा, उसका दिल राज़ी होगा। क्या किसी ने खूब कहा, मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ ढहंदा आई, पर किसी दा दिल ना ढाई रब दिलां विच रहिंदा आई।